हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी की जिसकी स्टार्टिंग एक मेडिकल स्टूडेंट से होती है जिसका नाम है मैरी। मैरी एक सर्जन है और चिकन पर सर्जरी एज एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। आगे दिखाते हैं कि मैरी अपने कॉलेज में प्रोफेसर के लेक्चर को अटेंड कर रही होती है, तभी उसको किसी का कॉल आता है। ये देखकर प्रोफेसर उसे डांट देते हैं और उसे कहते हैं कि अगली बार ऐसा हुआ तो उसे क्लास के बाहर निकाल देंगे। इस पर मैरी उनसे माफ़ी भी मांगती है पर वो उसे इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद मैरी अपने घर आ जाती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि मैरी अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी नहीं है। उसे पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है, इसलिए वो ऑनलाइन जॉब सर्च करना शुरू कर देती है। इसके बाद उसे एक क्लब के बारे में पता चलता है जहाँ पर उसे केवल डांस करना है, तो मैरी भी वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाती है। वहाँ उसे विली नाम का शख्स मिलता है जो उसका इंटरव्यू लेता है। मेडिकल रिज्यूमे देखने के बाद उसे पता चलता है कि मैरी एक मेडिकल स्टूडेंट है। इसी बीच विली का बॉडीगार्ड उसके पास आता है, उसके अंदर बुलाता है। विली अंदर चला जाता है। इसके बाद वो बहुत घबरा कर बाहर आता है। वो मैरी से पूछता है कि तुम मेडिकल स्टूडेंट हो तो तुमने क्या कभी कोई सर्जरी की है? इस पर मैरी हाँ बोलती है। विली मैरी से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा जिसके बदले में मैं तुम्हें $5000 दूंगा। मैरी बात मान जाती है। इसके बाद विली उसे बताता है कि उसके एक आदमी की ड्रेसिंग करनी है और उसके ब्लड को रोकना है। दरअसल मैं ये स्ट्रीट क्लब है जहाँ पर हर दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मैरी विली की बात मान जाती है और वो आदमी की ड्रेसिंग करके ब्लड रोकने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद उसके घाव पर मलहम लगाकर उस आदमी को नॉर्मल कर देती है। ये देखकर विली खुश हो जाता है और मैरी को उसके काम के लिए $5000 दे देता है। इसके बाद मैरी घर आ जाती है लेकिन वो रात भर सो नहीं पाती। उसे लगता है कि कोई इतने छोटे से काम के लिए $5 भी ना दे तो उसे $5000 क्यों मिले हैं। उसे लगता है कि ये लोग कोई इलीगल काम करवा रहे हैं। इसके बाद सुबह होती है। मैरी के फ़ोन पर बहुत सारे कॉल्स आते हैं लेकिन फ़ोन इग्नोर करती है, लेकिन एट लास्ट वो फ़ोन उठा लेती है। फ़ोन पर एक लड़की होती है जो उसे पूछती है कि क्या आप डॉक्टर मैरी हैं। इस पर मैरी उसे रॉन्ग नंबर बोलकर फ़ोन कट कर देती है। इसके कुछ देर बाद उसकी डोरबेल बजती है। मैरी इस बात से बहुत डर जाती है और वो एक बैट लेकर गेट खोलने जाती है। वहाँ पर उसे एक लड़की होती है जो मैरी को बताती है उसका नाम बेट्रेस है और वो उसी क्लब में डांस करती है जहाँ पर मैरी इंटरव्यू के लिए गई थी और उसने वहाँ पर मैरी के डॉक्यूमेंट में उसके बारे में देखा था। इस लड़की का फेस काफी बार सर्जरी की हुआ था क्योंकि उसे अपना फेस एक डॉल की तरह चाहिए था। वो मैरी को बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है जिसके उसके फेस पर सर्जरी करवानी है क्योंकि वो अपना फेस डॉल की तरह दिखाना चाहती थी और अगर मैरी उस काम को करती है तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगी। मैरी इस बात से अग्री हो जाती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत रहती है। इसके बाद अगले दिन मैरी बेट्रेस के फ्रेंड के घर जाती है जहाँ पर बेट्रेस और उसके फ्रेंड दोनों रहती है। मैरी उसके फ्रेंड को देखती है जिसने अपने फेस को पहले ही मॉडिफाई कर लिया था एक डॉल की तरह। वो बोलती है कि वो अपनी पूरी बॉडी को भी मॉडिफाई करवाना चाहती है ताकि वो एक डॉल की तरह लगे। मैरी अग्री हो जाती है और सर्जरी स्टार्ट होती है। मैरी भी उसकी पूरी बॉडी को मॉडिफाई करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ जहाँ पर मैरी के सीनियर डॉक्टर उसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। वो उसको बोलते हैं कि बाहर एक डेड पेशेंट की फैमिली है जिनको जाकर इन्फॉर्म करना है। मैरी अग्री हो जाती है और उस आदमी की फैमिली को बहुत ही पोलाइटली हैंडल करती है। इस बात से उसके सीनियर काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं और मैरी को अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद मैरी बाहर आती है तो उसे वहाँ पर बेट्रेस मिलती है। वो मैरी को बताती है कि उसने उसके फ्रेंड का मॉडिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से किया है और उसके लिए वो मैरी को उसके पूरे पैसे देती है। लेकिन तभी वहाँ पर मैरी का प्रोफेसर उसे देख लेता है जिसके बाद मैरी हॉस्पिटल में वापस चली जाती है। यहाँ पर उसके सीनियर डॉक्टर उसको बताते हैं कि शाम को एक पार्टी है जहाँ पर उसके साथ वाले सीनियर जूनियर प्रोफेसर सभी होंगे, इसलिए वो उसे इनवाइट करते हैं। इसके बाद शाम को मैरी पार्टी में वही ड्रेस पहनती है जो उसे मिली होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके प्रोफेसर उसकी ड्रिंक में नशे की गोली मिला देता है। इसके बाद मैरी बेहोश हो जाती है। वो उसे अपने रूम में ले जाता है। इसके बाद सुबह होने पर मैरी ये सब देखकर बहुत शॉक हो जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद मैरी डिसाइड करती है कि वो प्रोफेसर से बदला लेगी और इसकी पूरी बॉडी को मॉडिफिकेशन कर देगी। जिसके बाद वो विली के पास जाती है और प्रोफेसर को किडनैप करवा लेती है, उसकी बॉडी में मॉडिफिकेशन कर देती है। मैरी अब इस काम को ही अपना प्रोफेशन बना लेती है। अगर किसी को किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन चाहिए होता है तो वो मैरी के पास आता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जिसने अपनी जीप को 2 पार्ट में करवाने होते हैं ताकि वो कूल दिखे। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक डिटेक्टिव मैरी के पास आता है, उसके प्रोफेसर के बारे में पूछता है, जिस पर मैरी उसे साफ मना कर देती है। तो वो उसे कहता है कि पार्टी में प्रोफेसर को लास्ट बार मैरी के साथ देखा गया था जिसके बारे में सारे सीनियर्स ने बताया है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मैरी विली के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके पास एक डिटेक्टिव आया था जो प्रोफेसर के बारे में पूछ रहा था और उसे मैरी का नाम उस सीनियर डॉक्टर ने ही बताया है, जिस पर विली को काफी गुस्सा आता है और वो सीनियर डॉक्टर को भी किडनैप कर लेता है और उसे बहुत मारता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मैरी और बेट्रेस वॉक कर रहे होती हैं तो बेट्रेस मैरी को बताती है कि एक और कस्टमर है जिन्हें अपनी बॉडी मॉडिफिकेशन करवाना है। दरअसल ये ट्विन सिस्टर हैं जिन्हें एक एक हाथ एक्सचेंज करवाना होता है। मैरी उनसे मिलती है और सर्जरी के लिए उनसे कंफर्मेशन लेती है, जिस पर यह दोनों रेडी हो जाती हैं। उसके बाद सर्जरी स्टार्ट होती है।
मैरी भी उनके आर्म्स को आपस में सक्सेसफुली एक्सचेंज कर देती है। इसके बाद मैरी अपने घर आती है। मैरी के घर में एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ पर उसने प्रोफेसर को रखा हुआ होता है। उसने प्रोफेसर के दोनों पैर और दोनों हाथ काट दिए होते हैं और उसके हुक से लटकाया होता है। इसके बाद वो प्रोफेसर की पिक्चर क्लिक करती रहती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो मैरी को बेहोश कर देता है और प्रोफेसर को रिलीज करने की कोशिश करता है कि तभी मैरी को होश आ जाता है और प्रोफेसर पर अटैक करके उसे जान से मार देती है। इसके बाद वो विली के पास आ जाती है जहाँ पर उसके बॉडीगार्ड से उसकी मुलाकात होती है। मैरी उसे बताती है कि वो काफ़ी बुरा फील कर रही है, जिस पर उसका बॉडीगार्ड उसे समझाता है कि देखो तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, ये ज़िंदगी है इसलिए सब चलता रहता है। इसके बाद मैरी अपने घर वापस आ जाती है और वो पैसा गिन रही होती है क्योंकि उसे ट्विन सिस्टर से पैसे मिल गए होते हैं। इसके दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो डॉल की तरह दिखने वाली लड़की और उसके हस्बैंड दोनों साथ में होते हैं कि तभी उसका हस्बैंड उसकी बॉडी को देखता है। वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि तुमने ये सब क्या करवा लिया है। इसके बाद उसे डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो दोबारा मैरी से मिलने पहुंचता है और वो मैरी को बताता है कि वो सीनियर डॉक्टर भी कई दिनों से मिसिंग है, क्या उन्हें उनके बारे में जानती है। इस पर मैरी मना कर देती है। मैरी को फील होता है कि वह डिटेक्टिव से ज़्यादा दिन तक नहीं बच सकती है, इसलिए वो उसके पानी के ग्लास में नशे की गोली मिला देती है। इसके बाद डिटेक्टिव उसे बताता है कि वो प्रोफेसर बहुत ही खराब इंसान था, उसने बहुत लड़कियों के साथ गलत किया था, तो हो सकता है उसकी मिसिंग के पीछे होने में किसी का हाथ हो। तभी मैरी को रियलाइज होता है कि वो डिटेक्टिव उसी की साइड ले रहा है, इसलिए वो पानी का ग्लास चेंज कर देती है। इसके बाद मैरी सीधा क्लब जाती है विली से मिलने के लिए। तभी वो देखती है कि विली लड़की के साथ होता है, जिसे देखकर मैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर चली जाती है कि तभी विली उसके पीछे आता है। मैरी को बताता है कि बेट्रेस को पता नहीं क्या हो गया है, वो काफ़ी दिनों से उसका फ़ोन नहीं उठा रही है। इसके बाद मैरी वॉशरूम जाती है और वहाँ पर उसे वो लड़की देखती है जो विली के साथ थी और मैरी का उससे झगड़ा हो जाता है, लेकिन मैरी देखती है कि वहाँ पर कैमरा है तो वो उसे छोड़ देती है। उसके बाद वो सीधा अपने घर आती है। उसे बेट्रेस का कॉल आता है, उसे बताती है कि जिस लड़की का मॉडिफिकेशन उसने डॉल जैसा किया था उसका हस्बैंड बहुत गुस्से में था और उसने उसको बहुत मारा है और अब सीधे मैरी के पास जा रहा है। मैरी कुछ कर पाती उससे पहले उस लड़की का हस्बैंड वहाँ आ जाता है, मैरी पर अटैक कर देता है और उसके पेट में चाकू मार देता है, जिसकी वजह से मैरी को कट लग जाता है और काफ़ी ब्लड निकलने लगता है। अपने डिफेंस में मैरी भी उस पर अटैक करती है, उसे जान से मार देती है। इसके बाद मैरी अपने मेडिकल बॉक्स की तरफ जाती रहती है। ब्लड काफ़ी लॉस हो जाने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अगली सुबह वहाँ पर पुलिस आती है तो उन्हें भी मैरी की सारी हरकतों के बारे में पता चल जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।